देखिए आपको बताते चलें कि आदिवासी गोडी क्षेत्र में एक प्रकाश का भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। किया जा रहा किया जा रहा है। देखिए, हमने परसों भी एक प्रदर्शन किया था और उसमें हमने ये कहा था कि जो उधमपुर से घोड़ी बरमीन की सड़क है, जिसका काम पिछले 8 वर्षों से लटका हुआ है, जिसके बारे में गडकरी साहब ने 2014 में भाषण करके ये कहा था कि डबल लेन बनेगी और 1 साल के अंदर बनेगी, वो सड़क आज इतनी बदतर हालत में है कि गाड़ियां क्या, वहाँ जानवरों का चलना भी बहुत मुश्किल है। हमने परसों ही चेतावनी दी थी विभाग को कि सड़क की हालत बहुत खस्ता है और कोई भी हादसा हो सकता है। और देख लीजिए, 2 दिन के बाद एक्सीडेंट होता है और दर्जनों उसमें जो सवार हैं लोग, उनको जान का नुकसान हुआ और वो हॉस्पिटल में आज जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं। कहाँ है प्रशासन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है इन सड़कों की तरफ? बार बार हमने ये कहा कि बहुत बुरी हालत है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, पीएमजीएसवाई की सड़कों हो, या ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जो उधमपुर से लेकर चिनैनी की सड़क है, आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, आए दिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, इनको जवाब देना होगा। जो मिली भगत से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, बिल बनते हैं इन सड़कों की, पैसा निकाला जाता है, लेकिन हकीकत में सड़कें के नाम पर वो जो बनाया गया है वो खड्डे बनाए गए हैं, खड्डे बनाई गई हैं जिसमें गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। इसका जवाब देना होगा, इस सरकार को जवाब देना होगा, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा, पीडब्ल्यूडी को जवाब देना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां आए दिन ट्रैफिक जैम रहते हैं और 8 सालों से वो सड़क बन रही है। चिनैनी तक 5 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती है। लोगों की जमीनें ली गई, उनको भी पैसा नहीं दिया गया और उनकी जमीनें इस तरीके से काट दी हैं कि वो ना तो सड़कें के काबिल रही हैं, लोग उसमें वो जो है धान लगाना आप शुरू कर गए हैं। बहुत सारी जगहों पे इतनी बदतर हालत है उन सड़कों की, पहले गाड़ियां नहीं चल सकती हैं उन पे, और हमने इसीलिए प्रदर्शन 2 दिन पहले करके भी कहा था। आपने कहा था जो पैसा ठिकाना गया उसका हिसाब होना चाहिए, अभी कोई हिसाब नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिए, किस तरीके से कार्य हो? देखिए, हर जगह यही हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बरमीन गोडी की भी यही कहानी है, दोनों बसंतगढ़ की भी यही कहानी है। 2 महीने से गंद टाप में पस्सी पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी नालायक सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। लोगों को जो है अपने हाल के ऊपर छोड़ा हुआ है आप लोगों ने, और मजबूर होकर हमको सड़कों के ऊपर आज उतरना पड़ा है। इन अफसरों को जवाब देना होगा। इनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करें और सड़कों के स्टैंडर्ड्स जो है स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बनाए। ये मिलजुल कर जो लूटा जा रहा है, सरकारी पैसे को जो लूटा जा रहा है, ये सरासर निंदनीय है और इसको हम किसी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज हम डिप्टी कमिश्नर के बाहर इसलिए धरने पे बैठे हैं। बुलाइए उन अफसरों को और पूछिए किस तरीके से आपने, चाहे वो चिनैनी ब्लॉक की पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, रामनगर की है, घोड़ी ब्लॉक की सड़कें हैं, और दूसरा जो इलाका जाता है वहाँ की सड़कें हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और आप मरीजों से, अब आज हमने हॉस्पिटल में देखा, ट्रॉमा सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं था। जब हम वहाँ पहुंचे उसके बाद हमने डॉक्टरों को बताया, छोटे बच्चे जख्मी हुए हैं और मौत के साथ वो जो है वो सामना कर रहे हैं, इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिला अस्पताल में के लिए कोई एक्सरे सेक्शन जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, एक्सरे मशीन जो है वो काम नहीं कर रही। देखिए, पूरा इंतजामिया में मैं कहूंगा कि भट्ठा बैठ गया है सरकार का, पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंटेबल बनाइए इस हुकूमत को।
जो पैसे की लूट खसूट हो रही है, आपको तनख्वाह मिलती है और उसके बाद जो पैसा डेवलपमेंट के कामों के लिए आता है उसको भी आप लूट रहे हैं। लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल रही है। ये ऑफिसर भूल जाएं, ये पुरानी हरकतें जो भारतीय जनता पार्टी के पैटर्नेज के नीचे इनको मिलती थी, आज इनकी भी पूछताछ होगी। इन ऑफिसरों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जवाबदेह बनाया जाएगा और हम सब इसलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये डीडीसी मेंबर है हमारी डुडू बसंतगढ़ की, 2 महीने से ये रिप्रेजेंटेशंस दे रही हैं अश्री जी, लेकिन सड़क को किसी ने नहीं देखा। वहाँ हमारी कारपोरेटर है, प्रीति जी है, राज कपूर जी, अश्विनी जी है, सारे मंजू जी बैठे हुए हैं और ये सारे लोग, रामपाल भगत जी हैं हमारे, बार बार ये लोग भी अपनी जो है रिप्रेजेंटेशंस देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। कैसा प्रशासन है? आपने लोगों को हर सुविधा से महरूम करके रखा हुआ है, बिजली नहीं, पानी नहीं है और सड़कों के खराब होने की वजह से लोगों की जो जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।